नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कृपया वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना मिले। श्री राम का जन्म, अयोध्या की अमर गाथा। सृष्टि के काल चक्र में जब धर्म का पतन होने लगा और अधर्म की छाया धरती पर गहराने लगी, तब देवताओं ने एक ऐसी शक्ति की याचना की जो पुनः सत्य और न्याय का आलोक फैलाए। यह कहानी उस महान अवतार की है जिन्हें हम श्री राम के नाम से जानते हैं, जिनका जन्म अयोध्या की पावन धरती पर हुआ, एक ऐसे युग में जब मानवता को एक आदर्श की आवश्यकता थी। अयोध्या, सरयू नदी के तट पर बसी वह नगरी जो न केवल एक राजधानी थी बल्कि धर्म, संस्कृति और भक्ति का केंद्र थी। यह नगरी इक्ष्वाकु वंश के शासकों की कर्मभूमि थी, जहां हर राजा ने अपने प्रजा के लिए अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि माना। उस समय अयोध्या के राजा थे दशरथ, जिनका नाम यश और पराक्रम का पर्याय था। दशरथ एक शक्तिशाली सम्राट थे, जिनके रथ के पहियों की गड़गड़ाहट से शत्रु कांपते थे और जिनके न्याय से प्रजा सुख और समृद्धि में रहती थी। उनके पास विशाल सेना थी, जिसमें रथ, घोड़े, हाथी और पैदल सैनिक शामिल थे। उनके दरबार में ऋषि मुनियों का सम्मान होता था और उनके गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे महान तपस्वियों के आशीर्वाद से अयोध्या दिन प्रतिदिन उन्नति कर रही थी। दशरथ की 3 रानियां थीं, कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा। ये तीनों रानियां अपने गुणों और सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थीं। कौसल्या अपनी मातृवत करुणा और धैर्य के लिए जानी जाती थीं। कैकेयी अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता के लिए, और सुमित्रा अपनी नम्रता और समर्पण के लिए। लेकिन दशरथ के हृदय में एक गहरी पीड़ा थी। उनके पास वह सब कुछ था जो एक राजा के लिए गर्व का विषय हो सकता था: विशाल साम्राज्य, प्रेम करने वाली प्रजा और 3 गुणी रानियां, लेकिन उनके पास कोई संतान नहीं थी। यह कमी उनके जीवन में एक शून्य की तरह थी। हर पूजा, हर यज्ञ, हर तप में उनकी केवल एक ही प्रार्थना होती थी: एक पुत्र जो उनके वंश को आगे बढ़ाए, जो इक्ष्वाकु कुल की परंपरा को जीवित रखे। जैसे जैसे समय बीतता गया, दशरथ की यह चिंता गहरी होती गई। उनकी रानियां भी इस दुख को अपने हृदय में संजोए हुए थीं। रानी कौसल्या हर सुबह सरयू के तट पर सूर्य देव की पूजा करतीं और प्रार्थना करतीं कि उनके गर्भ से एक पुत्र का जन्म हो। कैकेयी अपने पति के दुख को कम करने के लिए हर संभव प्रयास करतीं और सुमित्रा चुपके से मंदिरों में जाकर माता भगवती से आशीर्वाद मांगतीं। लेकिन कालचक्र अपनी गति से चल रहा था और दशरथ का मन अधीर होता जा रहा था। एक दिन जब दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ के साथ अपने मन की व्यथा साझा कर रहे थे, वशिष्ठ ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि यह समय किसी सामान्य उपाय का नहीं बल्कि एक महान यज्ञ का है। उन्होंने दशरथ को सलाह दी कि वे ऋषिरंग को आमंत्रित करें, जो अपनी तपस्या और यज्ञ विद्या के लिए विख्यात थे। ऋषिरंग एक ऐसे संत थे जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय वन में तपस्या में बिताया था। उनकी पवित्रता ऐसी थी कि उनकी उपस्थिति से ही प्रकृति प्रसन्न हो उठती थी। दशरथ ने तुरंत अपने दूतों को भेजा और ऋषिरंग को अयोध्या आने का निमंत्रण दिया। जब ऋषिरंग अयोध्या पहुंचे तो पूरी नगरी उनके स्वागत में उमड़ पड़ी। सड़कों पर फूल बिछाए गए, घरों में दीप जलाए गए और बच्चों ने उनके स्वागत में भजन गाए। ऋषिरंग ने दशरथ की व्यथा सुनी और मुस्कुराते हुए कहा कि वे एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ करेंगे, जो संतान प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम यज्ञ माना जाता है। इस यज्ञ के लिए
व्यापक तैयारियां शुरू हुईं। अयोध्या के यज्ञशाला को सजाया गया। चारों ओर वेद मंत्रों की गूंज होने लगी। यज्ञ के लिए विशेष हवन सामग्री, शुद्ध घी और औषधीय वनस्पतियां एकत्र की गईं। दशरथ और उनकी तीनों रानियां इस यज्ञ में पूर्ण श्रद्धा के साथ शामिल हुए। ऋषि रंग ने यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित की और वातावरण में एक अलौकिक शांति छा गई। मंत्रों की ध्वनि और हवन की सुगंध से पूरा वातावरण पवित्र हो उठा। जैसे ही यज्ञ अपने चरम पर पहुंचा, एक चमत्कार हुआ। अग्नि से एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुआ, जिसका रूप इतना देदीप्यमान था कि उसे देखकर सभी की आंखें चकाचौंध हो गईं। उस पुरुष के हाथ में एक स्वर्ण थाल थी, जिसमें खीर से भरा एक स्वर्ण पात्र रखा था। उसने दशरथ की ओर देखकर कहा कि यह खीर उनकी रानियों को दी जाए और इससे उन्हें पुत्र प्राप्त होंगे। दशरथ ने वह पात्र श्रद्धा के साथ लिया और उसे अपनी तीनों रानियों में बांट दिया। कौसल्या को आधा हिस्सा, कैकेयी को 1/4 और सुमित्रा को शेष 1/4 हिस्सा दिया गया। सुमित्रा ने अपनी खीर को 2 भागों में बांटकर कौसल्या और कैकेयी को वापस दे दिया, ताकि उनके पुत्र अधिक शक्तिशाली हों। इस तरह तीनों रानियों ने खीर का सेवन किया और उनके गर्भ में नवजीवन का सृजन होने लगा। समय बीतता गया और अयोध्या में उत्साह का माहौल बन गया। प्रजा को यह विश्वास हो गया था कि उनके राजा को जल्द ही उत्तराधिकारी प्राप्त होगा। 9 माह बाद चैत्र मास की नवमी तिथि को, जब सूर्य अपनी पूर्ण प्रभा में था और नक्षत्रों का संयोग अति शुभ था, अयोध्या में एक अलौकिक घटना घटी। रानी कौसल्या के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ, जिसका तेज सूर्य की तरह था। उस बालक का नाम रखा गया राम, जो केवल एक नाम नहीं बल्कि सत्य, धर्म और करुणा का प्रतीक था। उसी समय कैकेयी के गर्भ से भरत का जन्म हुआ और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अयोध्या में उत्सव का माहौल छा गया। सड़कों पर नृत्य और संगीत होने लगा। लोग एक दूसरे को मिठाइयां बांटने लगे। मंदिरों में घंटियां बजने लगीं और सरयू के तट पर दीप जलाए गए। दशरथ का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने अपने चारों पुत्रों को अपनी गोद में लेकर आंसुओं के साथ भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि राम कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं विष्णु का अवतार हैं। राम के जन्म की खबर पूरे विश्व में फैल गई। ऋषि मुनि, देवता और गंधर्व अयोध्या आने लगे। सभी यह देखना चाहते थे कि वह बालक, जो अधर्म का नाश करने के लिए अवतरित हुआ है, कैसा है। राम का बचपन भी उनकी महानता का प्रतीक था। वे अपनी माता कौसल्या की गोद में खेलते, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो किसी साधारण बालक में नहीं होती। लक्ष्मण उनके साथ हमेशा रहते, मानो वे राम के साये हों। भरत और शत्रुघ्न भी अपने भाइयों के साथ प्रेम और समर्पण के साथ बड़े हुए। अयोध्या की प्रजा राम को अपने हृदय में बसा चुकी थी। वे जानते थे कि यह बालक एक दिन न केवल अयोध्या बल्कि पूरे विश्व के लिए एक आदर्श बनेगा। लेकिन राम के जन्म का उद्देश्य केवल एक राजकुमार का जन्म नहीं था। यह एक महान संकल्प का प्रारंभ था। धरती पर राक्षसों का आतंक बढ़ रहा था। रावण, जो लंका का राजा था, अपनी शक्ति और अहंकार में अंधा हो चुका था। उसने देवताओं, ऋषियों और मानवों को त्रस्त कर रखा था। रावण का वध केवल एक मानव ही कर सकता था, क्योंकि उसे ब्रह्मा का वरदान था कि वह देवता, दानव या किसी अन्य प्राणी के हाथों नहीं मरेगा। इसलिए भगवान विष्णु ने मानव रूप में अवतार लिया और अयोध्या में राम के रूप में जन्म लिया। राम का जन्म केवल एक परिवार के लिए सुख का कारण नहीं था, बल्कि
यह सृष्टि के कल्याण का प्रतीक था। उनकी हर मुस्कान में करुणा थी, उनके हर कदम में धर्म था और उनकी हर बात में सत्य था। अयोध्या की गलियों में बच्चे राम के नाम के गीत गाने लगे। वृद्ध लोग कहते थे कि राम के जन्म से अयोध्या का स्वर्ण युग शुरू हो गया है। दशरथ और उनकी रानियां अपने पुत्रों को देखकर धन्य महसूस करती थीं, लेकिन कहीं गहराई में दशरथ के मन में एक अज्ञात भय भी था। उन्हें लगता था कि राम का जीवन साधारण नहीं होगा। वह एक ऐसे मार्ग पर चलेंगे जो कठिनाइयों और बलिदानों से भरा होगा। फिर भी उस क्षण में अयोध्या केवल आनंद में डूबी थी। सरयू नदी की लहरें भी मानो राम के जन्म का उत्सव मना रही थीं। आकाश में गंधर्व गीत गा रहे थे और पृथ्वी पर फूलों की वर्षा हो रही थी। राम का जन्म एक घटना नहीं, बल्कि एक युग का प्रारंभ था। यह वह युग था जिसमें धर्म, प्रेम और त्याग की कहानियां लिखी जानी थीं। राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, जिनके जीवन ने मानवता को यह सिखाया कि कर्तव्य और सत्य से बढ़कर कुछ नहीं। उनकी कहानी, जो अयोध्या की इस पवित्र धरती से शुरू हुई, आज भी हर हृदय में जीवित है। नोट: यह कहानी आपके निर्देशों के अनुसार एक सतत प्रवाह में लिखी गई है, बिना किसी चरण या खंड के। यदि आप इसमें कोई विशेष बदलाव, जैसे किसी विशेष पहलू पर अधिक जोर, उदाहरण के लिए दशरथ की भावनाएं, कौसल्या की भक्ति या यज्ञ का वर्णन, या कहानी को और लंबा करने की इच्छा रखते हैं, तो कृपया बताएं। साथ ही, यदि आप शिवम की कहानी को भी इसी तरह लिखवाना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग से निर्देश दें और मैं उसे भी उसी तरह तैयार करूंगा।